हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये जो क्वेश्चन है 2023 का, अगर आप देखें तो अल्टीमेट ये स्ट्रेट लाइंस पे ही दोनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें, एनीवेज तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट मतलब पार्ट ए ना, पार्ट ए करेंगे। तो पार्ट ए पे आते हैं। 2023 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हुज वर्टिसेस आर पी क्यू आर एस, ये दिया हुआ है। यूज दिस इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं थोड़ी सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखें। पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो एनीवेज पहले मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं आपके लिए। अब कोशिश करता हूं कि थोड़ा ठीक ठाक बन जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम जो है पी क्यू आर और एस ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, पी क्यू आर एस दिया है। पी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 4, 2 और -6। क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, -3 और 1। प्लीज चेक करिएगा, 5 -3 1। आर जो है 12, 4 एंड 5 एंड एस जो है 11, 9 एंड -2। ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि डायगोनल्स के इक्वेशन निकालिए। तो ऑब्वियस सी बात है, डायगोनल्स भी क्या होंगे अगर ऐसे देखें तो मैं क्या बोलूं, लाइंस स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट्स ही हो तो होंगे ना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं पी क्यू, तो पी क्यू ये मिला दिया मैंने। तो पी क्यू जो है ये एक लाइन सेगमेंट है ना, या मैं सिंपली बोल सकता हूं कि एक जो है लाइन ही है। ये देखिए ऐसे, ठीक है ना, फाइनाइट लेंथ का। तो लाइन सेगमेंट्स होंगे ये, और ये मेरा हो गया। अच्छा, एक मिनट, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल मेरा क्या है, पी आर, सॉरी मैं पी क्यू बोल रहा था, पी आर। ये डायगोनल हो गया पी आर, और दूसरा डायगोनल क्या हो गया, क्यू एस। ये दो डायगोनल्स हैं, पहली चीज। दूसरा चीज ये होता है कि चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ई है जिसपे ये बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पी ई इक्वल टू ई आर होता है, उसी तरीके से क्यू ई इक्वल टू ई एस होता है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो सेकेंड पार्ट है। सबसे पहले इन डायगोनल्स का इक्वेशन निकालना है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि 2 पॉइंट से पास करता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर सकता हूं, यही से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ डायगोनल पी आर निकाल लेता हूं। तो चलिए, डायगोनल, या ऐसे पूरा मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ डायगोनल ना। सो इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल क्या, पी आर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये फार्मूला लगा दीजिए, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन। पी को के कोऑर्डिनेट्स को, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 ले लीजिए, जो आप फार्मूले में जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, तो x माइनस 4, इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2। तो x माइनस x1 अपॉन क्या था, x2 माइनस x1, तो 12 माइनस 4, ठीक है ना। तो 12 माइनस, अच्छा चलिए मैं लिख देता हूं 12 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, तो दिस विल बी 4 माइनस 2, एंड दिस इज z माइनस z1। अब देखिए z माइनस z1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 अपॉन z2 माइनस z1, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 11। मैं समझा पाया कि नहीं। तो यहां से जो इक्वेशन आएगा आपका वो क्या आएगा, x माइनस 4 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 8, दिस इज इक्वल टू
y माइनस 2 अपॉन 2 और दिस इज इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन कितना हो जाएगा 16। आप चाहे तो यही इक्वेशन लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, या फिर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 से देखिए डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो x माइनस 4 बाई 4 प्लीज चेक करिएगा। अच्छा 1 मिनट फिर से चेक करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ये मैंने क्या कर दिया, ठीक 1 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन y2 माइनस y1 तो 5 और ये माइनस माइनस प्लस मैं डायरेक्ट 11 लिख दिया। आप भी बोल रहे होंगे क्या होगा, ये 6 होगा फ्रेंड्स ना, प्लीज चेक करिएगा। y2 माइनस y1 वो मैंने दोनों को ऐड करके लिख दिया, इसलिए मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा था। एनीवेज ठीक है, तो यहाँ पे 11 प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। अब इसी को आप चाहे तो लिख दीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। तो ये मेरा डायगोनल पी आर, इसका इक्वेशन मैंने निकाला, ठीक है ना। x माइनस 4 बाई 8 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू z प्लस 6 बाई 11। अब मैं आ जाता हूं इस डायगोनल का इक्वेशन क्यू एस का। सो नाउ इक्वेशन ऑफ डायगोनल क्या, क्यू एस, इस डायगोनल क्यू एस का इक्वेशन क्या होगा, इसको मुझे निकालना है, प्लीज चेक करिएगा। सो इस क्यू एस का अगर इक्वेशन निकालना है तो सेम यही फार्मूला जो ऊपर आपने निकाला है, क्या हो जाएगा क्यू एस। तो इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 लीजिए। सीधे सीधे मैं लिखता हूं x माइनस x1 मेरा 5 है, अपॉन x2 माइनस x1 तो 11 माइनस 5 में अब डायरेक्ट करूंगा, दिस इज 6, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1। सो y1 क्या है मेरा -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन y2 माइनस y1। सो 9 माइनस माइनस दिस 12, प्लीज चेक करिएगा, एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस z1, ये दिस इज माई 1, z1 देखिए 1 है, और यहां से z2 तो -2 माइनस 1 करेंगे -3, प्लीज चेक इट आउट। तो आप चाहे तो इसी को लिख सकते हैं या 3 से आप डिवाइड कर देते, तो x माइनस 5 बाई 2 दिस इज इक्वल टू y प्लस 3 बाई, देखिए 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से 3 4 जा 12, z माइनस 1 अपॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, प्लीज चेक इट आउट। आप चाहते तो यही छोड़ देते या 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लीज चेक करिए। ये आपका फाइनल आंसर आया। जो पहला पार्ट था 2000, देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, वही पैटर्न है जो 2022 तक के क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा इसमें एक एक दो मतलब सिंगल पार्ट नहीं, दो पार्ट ऐड कर दिया, 5 मार्क्स का बना दिया। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये निकाल लिया हमने। अब आते हैं यूज दिस इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि ई, इस पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो पहले अब मैं यहां पे आता हूं, सिंस, या ऐसे पहले मैं लिखता हूं लेट ई बी द, ना पहले मैं लिख दूं लेट ई, चलो भाई ठीक है, ई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलिए ठीक है मैं व्हाइट ही यूज कर लेता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स क्या, पी आर एंड क्यू एस, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, मैंने मान लिया। तो कैसे मानेंगे, याद करिए, स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, मैं पहली वाली स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, मतलब ये पी आर वाला। तो इसके इक्वेशन में ई का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, ध्यान दीजिए कैसे कॉन्सेप्चुअली कैसे करेंगे, यहां से ध्यान देने की बात है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना ई का, यहां पे इस इक्वेशन से के टर्म में निकाल लूंगा, ठीक है। और चूंकि ये पॉइंट जो है क्या करता है,
ये जो पॉइंट है बाइसेक्ट करता है दोनों डायगोनल्स को। तो बस इस कॉन्सेप्ट से मैं निकाल ले जाऊंगा, के की वैल्यू और के की वैल्यू निकाल लिया तो ये निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान के चलूंगा, देखिए आंसर तो वैसे भी आप कर सकते थे कि ये जो ई होगा इन दोनों का को बाइसेक्ट करता है ना, तो पी और आर को बाइसेक्ट करेगा तो 12 माइनस मतलब क्या होगा, बाइसेक्ट करना 12 प्लस 4/2 आधा आधा पार्ट में, फिर 4 प्लस 2/2 5 माइनस 6/2। तो आप तो वैसे भी निकाल सकते थे ना, ये ई जो है पी आर का मिड पॉइंट है, उसी तरीके से एस और क्यू का भी मिड पॉइंट होगा फ्रेंड्स। हाँ, एस और क्यू का भी मिड पॉइंट्स होगा, लेकिन आपको वो फार्मूला नहीं लगाना है, याद रखिएगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि आप स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से इंटरसेक्शन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बोला था इस ई का कोऑर्डिनेट यहां से निकाल सकते हैं ना। तो चलिए मैं वही लिख रहा हूं। सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन या ऑन द लाइन, क्या यहां पे देखिए मैं पहला डायगोनल ले रहा हूं पी आर, ऑन द लाइन पी आर बी। तो चलिए उसका इक्वेशन अब मुझे चाहिए ना, कहाँ गया, कहाँ निकाला था मैंने, x माइनस 4/8। या चलिए मैंने वहां पे कर दिया था ना, तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही पूरा मतलब यही फिर से रिपीट कर दीजिएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यही से मैं लिखते चलता हूँ 8k, पहले दिस इक्वल टू k करेंगे तो 8k प्लस 4, तो 4 प्लस 8k। तो चलिए यहां से लिखता हूं 8k प्लस 4। दूसरा क्या आ जाएगा 2k प्लस 2, तो दिस विल बी 2k प्लस 2। तीसरा क्या हो जाएगा 2k सॉरी यहां से 11k प्लस 6, प्लीज चेक करिएगा, नहीं सॉरी 11k माइनस 6 होगा ना, के इधर जाएगा तो 11k माइनस 6, तो ये हो जाएगा 11k माइनस 6। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा, वहां पे किसी भी पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब ये जो आया ना, यही जो है ई का कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट ई बी 8k प्लस 4, प्लीज चेक करिएगा, 2k प्लस 2, प्लीज चेक करिएगा, एंड 11k माइनस 6। अब यहां पे आप वो लगा दीजिए, क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट है इस पॉइंट पी क्यू का, यही से आप कर दीजिए, सॉरी पी क्यू में बार बार बोल रहा हूं, पी आर का ना, पी आर का मिड पॉइंट है। सो सिंस, अब इसको लिख लीजिए स्टार, तो सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर ना, इस डायगोनल पी आर का मिड पॉइंट है। सो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब मिड पॉइंट है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है 8k प्लस 4, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 12 प्लस 4/2 हो जाएगा, 12 प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा 16/2 मतलब 8। तो यहाँ से 8k दिस इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से आ जाएगा k की वैल्यू 8 माइनस 4 ना, ये 4 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/8, प्लीज चेक इट आउट, 1/2, k की वैल्यू इज 1/2। सो इस e का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लीज चेक इट आउट। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो जाएंगे, फ्रॉम स्टार बस हाफ रख दीजिए k की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू हाफ प्लस 4, 2 इंटू हाफ प्लस 2, 11 इंटू हाफ प्लस 6, प्लीज चेक करिए। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 होगा, 1 प्लस 2 3 हो गया, और यहाँ से 11/2 प्लस 6 करेंगे तो 12 प्लस दिस 23 होगा क्या, एक मिनट फिर से चेक करिएगा, ये पॉइंट हाँ माइनस 6 है फ्रेंड, सॉरी स्टार में देखिए ये -6 था, ठीक है ना, ये -6 है, तब तो ठीक है। तो 12 माइनस 11 -1/2, प्लीज चेक करिएगा,
-1/2, ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पे तो मिड पॉइंट जो निकालना था ना, मतलब जो इंटरसेक्शन, वो तो बहुत आसान होता। ज्योमेट्री से हम लोग क्लास 8 में ही किए थे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो P और R का मिड पॉइंट या Q और S का मिड पॉइंट निकाल लेते तो E का कोऑर्डिनेट आ जाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला था, बोला था कि भाई आप ये जो इक्वेशन निकाल रहे हो ना, इसको कम से कम यूज करो। तो हमने यूज करके E का कोऑर्डिनेट, चूंकि E इस लाइन पे भी लाई करेगा, इस पे भी लाई करेगा, मैं इस पे लाई करवा के E का कोऑर्डिनेट K के टर्म में निकाल लिया, फिर वहां से K की वैल्यू निकाली, एक्सी कोऑर्डिनेट बस कंपेयर करके निकाल दिया, पुट किया, आपका कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए ये मैच करना चाहिए, ये मैं निकाला हूं, मैच करना चाहिए। देख लीजिए मिड पॉइंट है तो 12 + 4/2, तो 16/2 कितना होना चाहिए, 8। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 8 आया। वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए आइए, 4 + 2 6/2, 3 आना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट 3 आया, बिल्कुल सही हमने निकाला है। फिर यहाँ पे देखिए 5 - 6 -1/2, -1/2 आना चाहिए, -1, मतलब हमने जो निकाला है इस स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करके, जैसे हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर में निकालते थे, तो उससे भी मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, आंसर मेरा सही है, मतलब मैंने जो किया वो सही है। अब बताइए 2023 का ये क्वेश्चन, आप अगर बोले कि सर बड़ा टफ था, कहां से आपको टफ लगा, प्लीज बोलिएगा। मैंने यहाँ पे इक्वेशन जानबूझ के कार्टेशियन फॉर्म में निकाला, वेक्टर फॉर्म में निकालने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में जो कुछ भी चीजें थी आसानी से होता कार्टेशियन। अब आपको होमवर्क देता हूं, यहीं पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। होमवर्क देता हूं, ये जो डायगोनल का इक्वेशन मैंने कार्टेशियन में निकाला है ना, इसको आप वेक्टर फॉर्म में निकाल के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। ये होमवर्क हो गया। अब बिना देर किए हम सीधे सीधे सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा था, अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आऊं ना, स्पेस चाहिए हमें, बिल्कुल सही, चलिए आ गया। यहाँ, ओहो, ये हाँ, अब चलिए। थोड़ा सा जुकाम है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, चलिए। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड हेंस ऑब्टेन इट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दो पार्ट में। अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन की बात बोले तो आप कहीं ना कहीं, अब अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह का आया होगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझते हैं, ठीक है ना। बट मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं उससे पहले तो प्लीज, पहले तो वीडियो को आप पॉज करें और सॉल्व करें, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वेक्टर्स और 3D पे हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अब अगला चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे हम लोग, अगला जो टॉपिक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये क्वेश्चन अपने से आप ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। चलिए, अब होपफुली आपने ट्राई किया होगा। मैं यहां पे जरा आता हूं, क्या बोल रहा है मुझे, ये लाइन जो L है ना, ये पास करती है इस पॉइंट से। तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे जस्ट एक एट रैंडम लाइन खींचा। मैं मान लेता हूं ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट मान लीजिए A है, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 3 और -2, ठीक। अब आपसे दो पार्ट, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। इसने जानबूझ के आपको बोला कि भाई तुम जो है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालो। सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में, ये देखिए वेक्टर फॉर्म। एनीवेज, ये पॉइंट, ये लाइंस जो है, जिसका जो कि L जिसका नाम दिया है, ये इस पॉइंट से पास करता है। लॉजिक यहाँ पे क्या दिया कि ठीक है, पास तो करती है इस पॉइंट से, ये लाइन है मेरा। अब क्या बोल रहा है कि ये लाइन, दो लाइंस हैं जिनके परपेंडिकुलर है, ये देखिए। मे बी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जस्ट सिंपल सा मैं एक लाइन खींच रहा हूं, कोई इशू नहीं है। मैं ऐसे करूं ना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, आपको दिखे, ये दोनों लाइंस अलग अलग है। ये लाइन आपका पहली लाइन दी हुई है x/1, दिस इज इक्वल टू y/2, दिस इज इक्वल टू z/3, ये। और ये वाली लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x + 2 / -3,
ये है y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/5। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या था लॉजिक, कि इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इस जो पिंक वाली लाइन है यही रिक्वायर्ड लाइन है, इसी का इक्वेशन निकालना। इन दोनों को तो दे दिया, तो कंडीशन जो दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो लाइन पिंक वाली है ना, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब दिमाग लगाइएगा, जो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, हमें अगर इस पिंक वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है तो कार्टेशियन फॉर्म में जाना होता तो इसका डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में जाना है तो मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसके ये पैरेलल हो ना, जिसको हम क्या बोलते थे, बी बार। समझ में आया कि नहीं? तो सीधी सी बात है, उसको निकालने के लिए मुझे ये बी बार चाहिए ना। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये जो ए है ना, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता था, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा टाइम्स बी बार। तो मुझे तो ये बी बार निकालना है। ए बार तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। ए बार देखिए क्या हो जाता है, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, ये हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं? तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ये पॉइंट को आप ऐसे कन्वर्ट कर लेते, मैंने बताया था। और जो डायरेक्शन रेशियोज होती थी कार्टेशियन में, उसी के जो ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो से, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वो क्या हो जाता था, वेक्टर बी बार। याद आ रहा है कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। मैं समझा पाया? तो बस अब चूंकि वेक्टर फॉर्म में जाना है तो मैं यहां पे कुछ चीजें मैं लिखूंगा। क्या क्या? पहली चीज कि ये लाइन जो है पैरेलल होगी किस वेक्टर के, वो निकाल लीजिए, जिसको हम बोलेंगे b1। और ये लाइन पैरेलल होगी किसके, वो वेक्टर फॉर्म में, इसको निकाल लीजिए। तो वेक्टर फॉर्म में किसके ये पैरेलल होगी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ये किसके पैरेलल होगी, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो चलिए फटाफट मैं अब सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब यहां से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट होगा एक्चुअल। सो मैं यहां पे लिखता हूं द line this y/2 equal to z/3 in vector form is parallel to किसके, ध्यान दीजिए, किसके पैरेलल होगी। ये देखिए b1 वेक्टर मैं लिख देता हूं, यही से ना आता है डायरेक्शन रेशियो से, क्या, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मैंने ये लिख दिया। सिमिलरली एंड लाइन ये x प्लस 2 अपॉन -3 y माइनस 1 अपॉन 2 z प्लस 1 अपॉन 5 इन वेक्टर फॉर्म इज पैरेलल टू, इसको मैंने लिख दिया b2। b2 कहां से आएगा, देखिए यहां से, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये हो गया बस। तो यहां से ये निकल गया। और ये मैं क्यों लिख रहा हूं, कंडीशन लगाऊंगा, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो वही कंडीशन, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, सेम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो अब मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन है ये वेक्टर b बार के पैरेलल है। तो एज्यूम करिए, लेट रिक्वायर्ड लाइन ना, रिक्वायर्ड लाइन मतलब जिसका इक्वेशन निकालना, L बी पैरेलल टू मैं मान लिया वेक्टर b3 एंड दिस इज व्हाट, ए आई कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप ना। ये जो है मैं इसको b3 मान रहा हूं, b मैंने लिखा था b3। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है L इसके पैरेलल है तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है ना। वही डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे वही कंडीशन लगाइए। तो सिंस लाइन, साइन लिख रहा हूं ओके कोई बात नहीं। सिंस लाइन L is
पैरेलल टू लाइन x by 1 equal to y by 3 equal to z by 3. So this will imply, सीधी सी बात कंडीशन क्या, a into 1 plus b into 2 plus c into 3 equal to 0. तो क्या हो जाएगा, a plus 2b plus 3c this is equal to 0. इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1. सिमिलरली as l is, आहा पैरेलल क्यों लिख रहा हूं भाई, पैरेलल में ये नहीं आएगा, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया है ना, परपेंडिकुलर. ओहो, आप भी बोल रहे होंगे कि सर ये क्या क्या लिख रहे हैं. कोई बात नहीं, चलिए दिमाग जब कहीं और आगे एक स्टेप जाता है, परपेंडिकुलर लिखा है फ्रेंड ना, परपेंडिकुलर की ये कंडीशन होती है. ये इज परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख दिया परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू. दूसरी लाइन क्या थी जरा देखिए, x प्लस 2 अपॉन माइनस 3, x प्लस 2 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू z प्लस 1 बाई 5. प्लीज चेक करिएगा, यही था, हाँ बिल्कुल से, y माइनस 1 बाई 2 z प्लस 1. ठीक है, सो दिस विल इंप्लाई अगेन सेम, a इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3a प्लस b इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2b प्लस c इंटू 5 मतलब प्लस 5c. दिस इज इक्वल टू 0. अब देखिए मुझे अल्टीमेट क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज निकालना है. मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रेशियो ना का कॉन्सेप्ट यूज करके ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे. तो क्या हो जाएगा, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. क्या होता है देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, दो अगर इक्वेशन है 3 अननोन में, तो पहला वाला a अपॉन क्या करते थे, इसको ब्लॉक कर दीजिए. ठीक है ना, मैं पूरा बता देता हूं. और ये जो कोफिशिएंट b और c के ना, डिटर्मिनेंट बनाइए रो वाइज. तो देखिए 2 3 और यहां से 2 5. दिस इज इक्वल टू बी अपॉन जब करते हैं ना, तो यहां माइनस साइन आप लगा दीजिए. और सेम a का कोफिशिएंट 1, यहाँ c का कोफिशिएंट 3, यहाँ माइनस 3 और 5. प्लीज चेक करिएगा दिस, और दिस इज ये माइनस होता है c अपॉन के लिए ये ब्लॉक करिए, a और b का कोफिशिएंट लिखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में रो वाइज. ये देखिए प्लीज चेक करिएगा, ये आता है. तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 10 माइनस 6, देखिए 10 माइनस 6 4, मैं डायरेक्ट करूंगा, माइनस b अपॉन 5 प्लस 9, तो 9 प्लस 5 14. प्लीज चेक करिए, c अपॉन 2 प्लस 6 8. प्लीज चेक करिए, ये हो गया 2 प्लस 6 8. अब यहां पे क्या करना है, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a बाई 2 दिस इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 7, इस माइनस को नीचे आ गया, c अपॉन 4. समझ में आ गया. तो यहां से देखिए, यहां से डायरेक्ट a की वैल्यू, जैसे मैं क्या करूंगा, कोई एक इसको कांस्टेंट लिख देते लेमडा, तो a की वैल्यू 2 लेमडा, b की वैल्यू माइनस 7 लेमडा, c की वैल्यू 4 लेमडा. और जब इक्वेशन हम लिखते थे, यहां पे जब लिखेंगे ना, तो वो लेमडा कैंसिल आउट हो जाता है. कार्टेशियन फॉर्म में लिखते अगर तो कैंसिल आउट हो जाता ना. देखिए तो आप डायरेक्ट, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये जो कोफिशिएंट्स है ना नीचे, इसी को a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, इसको c ले लीजिए, सेम आता है. ठीक है, तो बस अब मैं सीधे सीधे आता हूं. सो b3 क्या हो जाएगा, यही a की वैल्यू 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप. ये b3 जिसके ये पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है ना, तो बस इक्वेशन निकाल लीजिए. सो इक्वेशन ऑफ l क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, r बार इजकल टू a बार प्लस लेमडा टाइम्स b3. a मेरा यहां से आ जाएगा, जिस पॉइंट से पास कर रही थी, -1 3 और 4 मैंने आपको बताया था. तो क्या हो जाएगा, -1 3 और 4 है कि -2 है, -2 है. तो चलिए दिस विल बी, इक्वेशन अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -i कैप प्लस 3j कैप
माइनस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी की वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप. This is the required equation of line in vector form. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट में आपको होमवर्क छोड़ूंगा हिंट देते हुए, क्योंकि इसको भी आपको कर लेना चाहिए. ऑब्टेन्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो क्या करिएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए ओरिजिन से मैं थोड़ा सा रफ स्केच कर खींच के ड्रॉ करके आपको मैं हिंट देके छोड़ूंगा. एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन. नाउ दिस इज द लाइन, लुक हियर, ये लाइन मेरी ये वाली है. ठीक है. ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, मतलब ओरिजिन ये 0,0,0. आपको क्या करना था याद करिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट. यहां पे आप ड्रॉप करेंगे. मान लीजिए मेरा पॉइंट P है, इसका बस कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच के फार्मूला 0,0,0 और ये. अब इसको कैसे निकालेंगे, तो बस क्या करिएगा, मैं हिंट देता हूं. कार्डिजियन इक्वेशन लिख लीजिए. कार्डिजियन इक्वेशन ऑफ लाइन L, जो क्वेश्चन में लाइन L है, क्या हो जाएगा, इसी से कैसे निकालते थे, x माइनस x1, यहाँ पे x1 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन क्या a यहां से आता है 2. दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 3 अपॉन b मेरा क्या है -7. दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 दिस बाई c मेरा क्या है 4. ये लाइन आ गया. दिस इज इक्वल टू k मान लीजिएगा या लेमडा मान लीजिएगा, जो मानना है. तो यहां से इस p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट देखिए 2k माइनस 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -7k प्लस 3 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k माइनस 2. प्लीज चेक करिएगा, ये जो आ गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये तीनों लिख लीजिएगा. बस इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा. ये चूंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इस लाइन OP का डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो जो आपको पता ही है, बस करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0, k की वैल्यू आएगी, पुट करके यहां पे रखेंगे, डिस्टेंस निकाल लीजिएगा. ठीक है. तो ये मैं जो है आपको होमवर्क देके छोड़ता हूं, इसको आप निकाल के आंसर निकाल लीजिएगा. तो अब आप देखिए स्मार्टली, अगर आप देखें तो इन दोनों पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर ये जो भी रहा हो 2023 का ए पार्ट, इसमें देखिए इंटरनल चॉइस है, या तो ए पार्ट करना है या तो बी पार्ट. तो इतना कुछ करने के बाद आपको तो समझ में आ गया होगा कि ए पार्ट थोड़ा आसान था. हमेशा ऐसा मैंने देखा है, ए पार्ट इजी होता है या बी पार्ट इजी होता है, जनरली ए पार्ट इजी है. ये बहुत जल्दी आप कर लिए होते, देखिए कितना आसानी से निकाल लिया. लेकिन बी पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन था आपके सामने, बट दोनों ठीक है. होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा. तो यहां पे अब ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा. डिटेल में वेक्टर्स और 3D पे 4 मेरे ख्याल से वीडियोस मैंने अपलोड किए बैक टू बैक, जिसमें हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाया, MCQs किए, वेरी शॉर्ट किए, शॉर्ट आंसर किए और लॉन्ग आंसर. अब यहाँ से जो सिलेबस है आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हटा दिया, अदरवाइज और अच्छे क्वेश्चंस बनते थे, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा. जो आपका सिलेबस है केवल स्ट्रेट लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस जरूर देख लीजिएगा. मेरा ये गेस है कि इस बार आना चाहिए, चाहे वो वेरी शॉर्ट में आए, MCQ में आए या लॉन्ग में आए, आना चाहिए शॉर्टेज डिस्टेंस दो लाइंस के बीच का. ठीक है ना, वो एक. और इस तरह से इक्वेशंस निकालना प्रैक्टिस कर लीजिएगा. हमने बहुत डिटेल में किया, NCERT के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पे और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. तो अब मेरा एफर्ट मेरा जितना हो सकता था आपके लिए 80 आउट ऑफ 80 के लिए, यहाँ पे मेरा एफर्ट अब फिनिश होता है. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा एफर्ट इस प्रोसेस में 80 आउट ऑफ 80 के आपके लिए यूजफुल हुआ कि नहीं. अगर हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके कमेंट ड्रॉप करिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. याद रखिए मेरा एक ही मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना. तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा. अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए.
चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिए। अब लास्ट टॉपिक मेरी तरफ से ही जो आपका रह गया 12 का, वो है प्रोबेबिलिटी। तो पहले मेरा जो प्लान है, पहले प्रोबेबिलिटी फिनिश कर लेते हैं 12 का, ठीक है ना, फिर मैं 10th पे जाऊंगा। एनीवेज, तो मेरी तरफ से आपके लिए मेरा एफर्ट अब धीरे धीरे 2-4 वीडियोस में फिनिश होगा। अच्छे से दीजिएगा, कहीं पे कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई डाउट होता है इन फ्यूचर, मैं 10th पे अब लगूंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप करें, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई फ्रेंड अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर कमेंट सेक्शन में बोलता है तो प्लीज़ उसको आप सॉल्व करके प्रोवाइड करें, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। जब किसी से नहीं होता है तो फाइनली मैं कोशिश करूंगा कि आप कर ले जाए, बट मेरे सोल्यूशन प्रोवाइड करने का नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरा कंडीशन होगा आपके लिए कि आप सब लोग मिलके अगर उस क्वेश्चन को ना कर पाए। आपका एक्चुअल एग्जाम सामने है फरवरी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला मेरा जो पोर्शन है उस पर मैं लगूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।